नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तेज स्टडी। आज हम आपको साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर ध्यान देंगे। यह अधिकतम पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्न में से जैव निम्नीकरणीय कौन है? निम्न में से जैव निम्नीकरणीय कौन है? तो जैव निम्नीकरणीय वे पदार्थ होते हैं जो अपघटित हो जाते हैं, जीवाणुओं के कारण द्वारा अपघटित हो जाते हैं। तो अपघटित होने वाले पदार्थ कौन से हैं? इसके ऑप्शन है: ए प्लास्टिक, बी पॉलीथीन बैग, या सी केला का छिलका, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी केले का छिलका अपघटित हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अजैव न्यूनीकरणीय है? तो अजैव न्यूनीकरणीय वे पदार्थ होते हैं जो अपघटित नहीं होते तथा हानिकारक होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों? हानिकारक होते हैं। तो इसके ऑप्शन है दोस्तों: ए प्लास्टिक, बी मृतजीव, सी केले का छिलका, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए प्लास्टिक। प्लास्टिक अपघटित नहीं होता। तो इसका राइट आंसर है ए प्लास्टिक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जैव निम्नीकरणीय के लिए उत्तरदायी कौन है? जैव निम्नीकरणीय के लिए उत्तरदायी कौन है? तो जैव निम्नीकरणीय के लिए उत्तरदायी क्या है दोस्तों? ए जीवाणु। जीवाणु जैव निम्नीकरणीय के लिए उत्तरदायी है। जीवाणुओं के कारण केले का छिलका हुआ, आलू का छिलका हुआ, ये अपघटित हो जाते हैं जीवाणुओं की उपस्थिति के कारण। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राकृतिक परितंत्र निम्न में से कौन नहीं है? प्राकृतिक परितंत्र निम्न में से नहीं है। तो प्राकृतिक परितंत्र क्या होते हैं दोस्तों? जो प्रकृति द्वारा पाए जाते हैं। तो प्रकृति द्वारा इसमें क्या है जो नहीं पाए जाते, वो पाए जाते हैं। तो इसके ऑप्शन है: ए जंगल, बी बगीचा, सी खेत, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए जंगल। प्रकृति द्वारा पाए जाते हैं, इसलिए यह प्राकृतिक परितंत्र में आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कृत्रिम परितंत्र निम्न में से कौन है? कृत्रिम परितंत्र वे होते हैं जो खुद के द्वारा बनाए जाते हैं। तो उसके ऑप्शन है: ए वन, बी तालाब, सी झील, या डी बगीचा। तो उसका राइट आंसर है दोस्तों डी बगीचा। बगीचा कृत्रिम परितंत्र में आता है। डी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अपमार्जक है? निम्न में से कौन अपमार्जक है? तो इनमें से अपमार्जक कौन है दोस्तों? सी कवक अपमार्जक है, जो मृत जीवियों को ग्रहण करता है। यह अधिकतम पानी में शैवाल पानी में पाए जाते हैं। यह मृत जीवों को ग्रहण करता है, इसलिए उसे अपमार्जक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन अपमार्जक नहीं है? निम्न में से कौन अपमार्जक नहीं है? तो इसके ऑप्शन है: ए बकरी, बी बाघ, सी कवक, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए बकरी अपमार्जक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन उत्पादक नहीं है? निम्न में से कौन उत्पादक नहीं है? तो इसके ऑप्शन है: ए पेड़ पौधे, बी नीला हरित शैवाल, डी मछली, सी मछली, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी मछली। मछली उत्पादक नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
इस पीडीएफ में दोस्तों अधिकतम बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। अगली क्लास में हम आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चनों को प्रोवाइड कराएंगे। और हमारे वीडियो को दोस्तों लाइक और शेयर करना ना भूलें, हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन उत्पादक है? निम्न में से कौन उत्पादक हैं? तो इसके ऑप्शन है ए गिलहरी, बी नीला हरित शैवाल, या सी मछली, या डी में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों नीला हरित शैवाल उत्पादक है। नीला हरित शैवाल उत्पादक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आहार भूखला में प्रथम उपभोक्ता निम्न में से कौन है? आहार भूखला में निम्न में से प्रथम उपभोक्ता निम्न कौन है? तो प्रथम उपभोक्ता इसके ऑप्शन है ए बकरी, बी बाघ, सी शेर, या डी लकड़बग्गा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए बकरी। बकरी प्रथम उपभोक्ता है आहार श्रृंखला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। आहार श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता नहीं है। आहार श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता नहीं है। तो आहार श्रृंखला में प्रथम उपभोक्ता कौन सा नहीं है जीव? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सिंहार। सिंहार प्रथम उपभोक्ता नहीं है आहार श्रृंखला का। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में प्रथम पोषी स्तर के जीव कौन है? निम्न में प्रथम पोषी स्तर के जीव कौन है? तो इसके ऑप्शन है ए पेड़ पौधे, बी जीवाणु, सी मानव, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए पेड़ पौधे। पेड़ पौधे प्रथम पोषी स्तर के जीव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता है? तो द्वितीय उपभोक्ता इसके ऑप्शन है ए मछली, बी बाघ, सी शेर, या डी गीदड़। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए मछली। मछली द्वितीय उपभोक्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन द्वितीय उपभोक्ता नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ए गीदड़, बी मेंढक, गिद्ध, ए गिद्ध, बी मेंढक, सी छिपकली, या डी चूहा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए गिद्ध। गिद्ध द्वितीय उपभोक्ता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से तृतीय पोषी स्तर के जीव कौन है? इनमें से तृतीय पोषी स्तर के जीव कौन है? तो इसका ऑप्शन है ए गिद्ध, बी खरगोश, सी बाघ, या डी हाथी। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी बाघ। बाघ तृतीय पोषी स्तर के जीव हैं। हमारी पीडीएफ में दोस्तों हमने खुद ने ये करेक्शन किया है जिससे कोई कॉपी नहीं कर पाए। हम जो बोल रहे हैं वो सही है। चलिए, निम्न में से तृतीय पोषी स्तर के जीव नहीं है। निम्न में से तृतीय पोषी स्तर के जीव नहीं है। तो तृतीय पोषी स्तर के जीव कौन से नहीं है दोस्तों? इसके ऑप्शन है ए मेंढक, बी छिपकली, डी मछलियाँ, या डी बाज। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी बाज। बाज तृतीय पोषी स्तर के जीव नहीं है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन ज़्यादातर खाद्य श्रृंखला से रिलेटेड हैं, जो पेपरों में, पुराने पेपरों में आए हुए हैं। इन पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन तृतीय उपभोक्ता नहीं है? निम्न में से कौन तृतीय उपभोक्ता नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ए भालू, बी हिरण, सी सर्प या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए भालू। ए भालू। भालू तृतीय उपभोक्ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्न में से कौन तृतीय उपभोक्ता नहीं है? निम्न में से कौन तृतीय उपभोक्ता नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ए बाज, बी गिद्ध, सी शेर या डी बिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी बिल्ली। बिल्ली तृतीय उपभोक्ता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन चतुर्पोषी स्तर के जीव नहीं है? निम्न में से कौन तृतीय चतुर्पोषी स्तर के जीव हैं? निम्न में से कौन चतुर्पोषी स्तर के जीव हैं? चतुर्थ पोषी स्तर के जीव पूछे हैं। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों ए चील, बी मेंढक, सी मछली या डी बिल्ली। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए चील। चील चतुर्थ पोषी स्तर के जीव हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में कौन चतुर्पोषी स्तर के जीव नहीं है? निम्न में कौन चतुर्पोषी स्तर के जीव नहीं है? तो इसके ऑप्शन है ए चील, बी बाज, सी गिद्ध या डी चूहा। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों डी चूहा। चूहा चतुर्पोषी स्तर के जीव नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी शाकाहारी जीव होते हैं। सभी शाकाहारी जीव होते हैं। तो सभी शाकाहारी जीव क्या होते हैं दोस्तों? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीय उपभोक्ता, सी तृतीय उपभोक्ता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए प्राथमिक उपभोक्ता। शाकाहारी जीव प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, जो हरी घास, बिना मांसाहारी चीज़ों को खाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालाब परितंत्र में बगुला किस प्रकार का उपभोक्ता है? तालाब परितंत्र में बगुला किस प्रकार का उपभोक्ता है? तो इसके ऑप्शन है दोस्तों ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीय उपभोक्ता, सी तृतीय उपभोक्ता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी तृतीय उपभोक्ता। तृतीय उपभोक्ता बगुला तृतीय उपभोक्ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया हो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में शेर होता है। तो शेर वन परितंत्र में कौन होता है दोस्तों? इसके ऑप्शन है ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीय उपभोक्ता, सी तृतीय उपभोक्ता या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी द्वितीय उपभोक्ता शेर होता है। वन पारिस्थितिक तंत्र में द्वितीय उपभोक्ता शेर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिकतम ऊर्जा किस पोषी स्तर पर संचित होता है? अधिकतम
ऊर्जा किस पोषी स्तर पर संचित होता है? तो इसके ऑप्शन है ए प्रथम पोषी स्तर के, बी द्वितीय पोषी स्तर के, या सी तृतीय पोषी स्तर के, या डी चतुर्थ पोषी स्तर के। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए प्रथम पोषी स्तर के जीवों में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। उत्पादकों में अधिकतम ऊर्जा संचित होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होता है? आहार श्रृंखला में कितने प्रतिशत ऊर्जा एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित होती है? तो इसके ऑप्शन है डी, ऑप्शन है ए 10%, बी 20%, या सी 30%, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए 10% ऊर्जा एक श्रृंखला में से दूसरी श्रृंखला में स्थानांतरित होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जीवों के मध्य आहार श्रृंखला आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? जीवों के मध्य आहार संबंध शाखान्वित श्रृंखलाओं के जाल को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए ऊर्जा प्रवाह, बी पोषी स्तर, डी आहार जाल, सी आहार जाल, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी आहार जाल कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जीवों की संख्या किस स्तर पर अधिक होती है? जीवों की संख्या किस स्तर पर अधिक होती है? तो उसके ऑप्शन है ए उच्च पोषी स्तर पर, बी मध्य पोषी स्तर पर, या सी निचले पोषी स्तर पर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी निचले पोषी स्तर पर अधिक होती है। निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तालाब की आहार श्रृंखला में मछली क्या है? तालाब की आहार श्रृंखला में मछली क्या है? तो मछली क्या है दोस्तों? इसके ऑप्शन है ए प्राथमिक उपभोक्ता, बी द्वितीय उपभोक्ता, या सी तृतीय उपभोक्ता, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बी द्वितीय उपभोक्ता। तालाब में मछली द्वितीय उपभोक्ता होती हैं। बी इसका राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन रोकता है? तो उसका राइट आंसर है दोस्तों ओजोन परत। ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कौन है? ओजोन परत के क्षय के लिए उत्तरदायी कौन है? तो इसके ऑप्शन है ए CO2, बी O2, या सी CFC, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। या फ्रीज एसी में से गैस निकलती है जो ओजोन परत के लिए क्षय का कार्य कर रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थलीय परितंत्र में हरे पौधे की पत्तियों द्वारा प्राप्त होने वाली सौर ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो इसके ऑप्शन है ए 1%, बी 5%, सी 10%, या डी 15%। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ए 1%। ये इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए बस इतना ही। चलिएगा अगली क्लास में फिर मिलते हैं फिजिक्स के साथ।
हमारे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए।